जो बाराबंकी जनपद से है। बाराबंकी के राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद की बैठक प्रेस वार्ता कार्यालय बाराबंकी में प्रदेश सचिव अनिल कनवजिया के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में पत्रकार उत्पीड़न को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया, साथ ही एकता बनाए रखने को लेकर के विशेष बल दिया गया। प्रदेश सचिव अनिल कुमार कनवजिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग निडर होकर पत्रकारिता करें। यदि कोई समस्या होती है तो राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद भारत संगठन पत्रकार के न्याय के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। हमारा संगठन यही नहीं पूरे भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। पत्रकार परिषद भारत के द्वारा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बृजकिशोर जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप लोग लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न जो किया जा रहा है उसके समक्ष में एक बैठक करें, पत्रकारों को न्याय दिलाएं। मैं अनिल कुमार कनौजिया लगातार देखता हूं कि पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय पत्रकार परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को शासन प्रशासन और जनता के द्वारा किसी के खिलाफ खबर लिखता है तो मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, प्रचार किया जाता है। इस समय आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि पत्रकारों की आवाज न दबाई जाए, पत्रकारों की आवाज बुलंद की जाए। पत्रकारों पर जो लगातार प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, प्रशासन के द्वारा बिना जांच किए ही पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसी को लेकर हमारा राष्ट्रीय पत्रकार परिषद अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पत्रकारों का अगर कहीं उत्पीड़न किया जाएगा तो हमारा संगठन रोड पर उतरकर पत्रकारों की हक की लड़ाई लड़ेगा। सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करती है और उसके बाद उनके ऊपर जो है कुछ और भी जो सहायता राशि देती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सहायता राशि देने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, पत्रकारों की अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं दी जाती है। पत्रकार लगातार कोरोना काल में जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार लगातार इस वैश्विक महामारी में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार की आने वाली उपलब्धियों को जन जन तक पत्रकार पहुंचाते हैं, लेकिन पत्रकारों का कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन शासन या अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनकी आवाज को दबाई जाती है। अगर पत्रकार सच्चाई के साथ खबर प्रकाशित करता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, जो बहुत ही निंदनीय है। कहती है कि पत्रकारों के ऊपर कोई उत्पीड़ित किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो जो उसके खिलाफ झूठा होगा तो उसको जो है 50,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बारे में क्या कहना है? सरकार वाला झूठा है या सच्चाई है कि मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, देखिए, कहीं तक देखा जाए सरकार का वादा बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में निर्णय लिया था कि अगर कहीं तक पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है, तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 3 साल की सजा होगी। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब हम लोग अधिकारियों को अवगत कराते हैं, मुकदमा जब दर्ज हो जाता है, हम लोगों की सुनवाई होती है, सही मायने में हम लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाया नहीं जाता है। यह कहीं तक शासन और प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर कहीं भी पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाएगा या पत्रकारों पर अत्याचार किया जाएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हो जाता है और दोषी जेल भी जाते हैं। मैंने कई ऐसे प्रकरण देखे हैं कि तत्काल उस पर एक्शन हुआ है, पत्रकारों पर हमले जिसने किए हो तत्काल जेल गए हैं, उनको सजा भी मिली है। आज जो कार्यक्रम हुआ है किस जन पर कहा हुआ है और आगे आप पत्रकारों के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या सुविधा दिलाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, आज राष्ट्रीय पत्रकार परिषद भारत के द्वारा बाराबंकी जनपद में कार्यक्रम किया गया है, जिसका मैं प्रदेश सचिव हूं। आज मैं समस्त पत्रकारों को आश्वासन देता हूं कि अगर कहीं भी पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाएगा या वो हमारे पास आएगा, हम लोगों को लिखित तहरीर देगा कि हम लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो हम लोग उसकी जांच करेंगे। जांच कर उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके न्याय के लिए हम शासन प्रशासन तक का घेराव करेंगे। आप सही। ये पूरा देश दो गुजरातियों के हाथ गिरवी कर दिया गया है, अडानी और अंबानी। पूरा देश उनके हाथों गिरवी कर दिया गया है
अब ये कृषि प्रधान देश नहीं, ये बनेगा बड़ा उद्योगपतियों का देश। हम लोग गुलाम बनेंगे, हिटलर शाही चलेगी, जो तानाशाही चल रही है। हम लोगों को आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़ा के ये सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है। एक हिटलर आए थे, बहुत दिन उन्होंने राज किया, उनका एक लेख है कि मुर्गी के सारे पंख नोच दो, उसके बाद में एक एक दाना डालो, वो आपके पीछे जाएगी। हम लोगों को अपने रोजमर्रा के खाने पीने में इतना उलझा दिया गया कि हम लोग आगे सोच नहीं पा रहे हैं। जो किसान भाई सोचे हैं वो सरहद पे बैठे हुए हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग वहां अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा नहीं हमारे संगठन के लोग नहीं है, हमारे राष्ट्रीय महान और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अजीत पांडे जी वहीं पर हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने जिले में। हम लोग से जो बन पड़ेगा करेंगे और सरकार को एहसास दिला देंगे कि अब ये तानाशाही सरकार, हिटलर वाली सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फायदे का सौदा रेलवे बेच दिया, ये सब बेच रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए आप क्या करेंगे? भाई अभी तो शुरुआत है, पूरा देश बेच चुके हैं 2014 में ही, वो तो धीरे धीरे अब जा रहा है। ये उड़ता हुआ तीर उन्होंने लिया है अपने आप के। एक आपको मैं यहाँ पर राहत इंदौरी जी की एक शेर कहना चाहूंगा, हर शख्स का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये अकेले मोदी जी का हिंदुस्तान नहीं है, ये हम सब का हिंदुस्तान है। और एड़ी से चोटी तक जोर लगा देंगे, एड़ी से चोटी तक जोर लगा देंगे, उनको एहसास दिला देंगे कि ये पूरा हिंदुस्तान अकेली उनकी जागीर नहीं है, ये हम सब भाइयों का देश है, हम सब किसान, नौजवान, हर कौम, हर जाति धर्म के लोगों का देश है, ये अकेला उनका देश नहीं, उनके बाप की बबूती नहीं है ये। बहुत बहुत